प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई गोल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक, जिस टॉपिक को हम हजार्ड के रूप में जानते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, हजार्ड। हजार्ड मीन्स होती है हानि। और आपका आज का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दिया गया है कि फिजिकल हिजार्ड। फिजिकल या हिजार्ड यानी भौतिक हानि। भौतिक हानि को हम किस रूप से जानते हैं? जैसे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है वाच इज द फिजिकल हिजार्ड। निम्न में से भौतिक हानि क्या है? लेकिन सबसे पहले बात इस बात पे आके फंसती है कि हमें हानि ही नहीं पता है कि हानि होती क्या है आखिर में। तो जब हानि ही हमें नहीं पता है तो हानि के बारे में हम इस प्रकार से आपको आगे डेफिनेशन देते हुए आगे बढ़ते हैं कि जब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हानि आखिर में है क्या। हानि कई प्रकार की होती है, जैसा कि क्वेश्चन में आप देख रहे हैं फिजिकल हानि। तो सबसे पहले हम कुछ ना करते हुए आगे बढ़ के चलते हैं, आपको इस चीज़ों के बारे में हम आगे और अधिक आपको जानकारी देते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर, जैसा हमारा क्वेश्चन था आज का, हिजार्ड। हिजार्ड मीन्स होता है हानि। ये 6 प्रकार की होती है। 6 टाइप होते हैं हिजार्ड के, जिसमें नंबर 1 हिजार्ड है आपका मैकेनिकल। मैकेनिकल हिजार्ड। और नंबर 2 आपका आता है फिजिकल हिजार्ड। और नंबर 3 आपका आता है केमिकल हिजार्ड। ठीक है। और इसके बाद में नंबर 4 आता है आपका बायोलॉजिकल हिजार्ड। और नंबर 5 आता है आपका इन्वायरमेंटल हिजार्ड। और नंबर 6 आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल हिजार्ड। ठीक है ना। इस तरीके से जो आपका हिजार्ड का जो डिवाइडेशन है वो 6 टाइप्स का है। अब हम इस 6 टाइप के हिजार्ड जो दिए गए हैं उनमें बारी बारी से हम एक एक हिजार्ड के बारे में आपको समझाएंगे। जैसा कि आपका पहला हिजार्ड दिया गया है मैकेनिकल हिजार्ड। मैकेनिकल हिजार्ड हम ज़्यादा कुछ आपको बताने की कोशिश इसमें करेंगे, जिसमें आप देख रहे हो मैकेनिकल। मैकेनिकल मीन्स क्या होता है कि जैसे कोई मशीनरी है। मशीनरी कोई सी भी हो सकती है आपकी। मशीनरी कई प्रकार की होती है हमारी। जैसे आप देखते हैं किसी भी मशीन में कोई भी रोटेटिंग पार्ट होता है, खुले पार्ट्स होते हैं जिन पे हम वर्क करते हैं। वर्क करने से क्या होता है कि मशीनों के द्वारा हमें एक हानि उत्पन्न होती है, जो मशीनों के लगने से चोट हो सकती है, कोई भी प्रकार की होती है। इस तरीके से हम क्या करेंगे कि जो है, हम देखो आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैकेनिकल। मैकेनिकल यानी मशीन। मशीन से होने वाली जो भी हानियाँ होंगी वो हमारी सब मैकेनिकल हिजार्ड के रूप में जानी जाती हैं। जिस तरीके से आप ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप इसमें देख देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट फिगर है इसमें ये मशीन लगी हुई है, इसमें ये पुली चढ़ी हुई है, रोटेटेड पुली है। अगर ये जब वर्क करेगी तो वर्क करने से क्या होगा, इसके बीच में आकर हमें नुकसान पहुंचेगा। जो नुकसान पहुंचेगा वो हमारा मैकेनिकल हिजार्ड के रूप में जाना जाएगा। ये वाला फिगर दिया गया है, आप इसमें देख पा रहे होंगे। इसमें क्या है, ये ब्लेड लगा हुआ है। इस ब्लेड को जब ये रोटेट करेंगे, हम इससे वर्क करेंगे, कोई भी चीज़ काटेंगे, कुछ भी करेंगे, तो क्या होगा कि हमारा इसमें क्या है, चोट लगने का खतरा हमारा बना रहेगा। जब चोट लगने का जो खतरा बना रहेगा ना, जो इस प्रकार का जो हिजार्ड है ना, वो हमारा मैकेनिकल हिजार्ड के रूप में जाना जाएगा। इसका नंबर सेकंड टॉपिक जैसे हमने आपको बताया था, फिजिकल हिजार्ड। फिजिकल हिजार्ड वो है जैसे हम कहीं भी कुछ भी जगह हम काम करते हैं, वो क्या है, काम करते करते हमें क्या है, शारीरिक चोट लग जाती है। शारीरिक जो चोट लग जाती है वो हमारा क्या है, फिजिकल हिजार्ड के रूप में काम करता है। जैसे फिजिकल सेफ्टी को नुकसान पहुंचता है, वो भी हमारा फिजिकल हिजार्ड के ही रूप में काम करता है। जैसे हम देख रहे हैं, फिजिकल हिजार्ड एक ऐसा कारक है, एजेंट है या फैक्टर है, जो संपर्क या बिना संपर्क में आए पर्सनल फिजिकल सेफ्टी को नुकसान पहुंचाता है। यानी पर्सनल जो फिजिकल फिजिकल सेफ्टी है, सेफ्टी मीन्स हमारी जो सेफ्टी है उसको अगर जो नुकसान पहुंचा रहा है ना, तो उस नुकसान को हम किस में लेंगे, फिजिकल हिजार्ड में। ठीक है ना। यहाँ तक कॉन्सेप्ट में मेरे अंदाज से आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हो। ठीक है। हम देखते हैं फिजिकल हिजार्ड क्या है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं स्लिप्स हैं, फॉल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, नॉइज, वाइब्रेशन, रेडिएशन, हीट, कोल्ड एंड फायर्स। यानी इस तेज हमारा जो भी नुकसान होगा वो किस में आएगा, हमारा फिजिकल हिजार्ड के रूप में जाना जाएगा। ठीक है ना। अब जैसा आप देख पा रहे हैं जो फिगर है, फिगर में क्या है, आपका हैमर है। हैमर से हम काम कर रहे हैं, काम करते में कोई भी कील वगैरह ठोकते हैं या अदरवाइज कोई भी काम हम कर सकते हैं हैमर से। तो क्या होता है, जैसे इसकी इंगली पे आप देख रहे हैं कि जो चोट लग गई है। चोट लगी है, क्या है, इसका फिजिकल जो सेफ्टी है उसमें नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए हमारा ये क्या है, फिजिकल हिजार्ड के रूप में जाना जा रहा है। नंबर 2 में आप देख पा रहे हैं
ये क्या है, ये ड्रिल कर रहा है, ड्रिल करते करते ये स्लिप हो गया, स्लिप होने से ये गिर गया, तो गिरने से जो चोट लग रही है वो इसकी फिजिकल सेफ्टी को नुकसान पहुंचा रही है। यह क्या है, फिजिकल हिजार्ड के रूप में जाना जा रहा है। इस तरीके से जब हम और भी आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक हमारा जो नया टॉपिक आता है वो है हमारा केमिकल हिजार्ड। केमिकल हिजार्ड क्या है, जैसे हम कहीं भी कोई भी फैक्ट्रियाँ होती हैं, कोई भी संस्थान होते हैं या कोई भी आपका जहाँ वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, क्या होता है कि केमिकल्स हमारे खुले में रखे होते हैं। जब केमिकल्स हमारे खुले में रखे हैं ना, तो रखे हुए केमिकल्सों से क्या होता है कि वो आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने से क्या है कि उनमें क्रियाएं होती हैं। क्रिया होने से क्या है, जो वहाँ का वातावरण है, जो वहाँ से क्या है कि वो रेडियंस जो उसके केमिकल्स है ना, वो उड़ते हैं। उड़ने के कारण क्या है, वो हमें सेफ्टी को हमारी को नुकसान पहुँचाते हैं। तो इस तरीके से जो भी हिजार्ड होता है ना, वो केमिकल हिजार्ड के रूप में जाना जाता है। इसमें क्या है कि आप देखते हैं कि कहीं थेनर है, पेंट्स है, एसिड है, सोलवेंट है, ये खुले में रखे जाते हैं, कंटेनर में रखे गए हुए हैं, तो क्या है उससे नुकसान पहुंचेगा। आप देख रहे हैं ये क्या है, केमिकल हिजार्ड है। इससे ये सेफ्टी के लिए क्या है, किट पहने हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं, तो क्या है केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। ये अनन भांत के आपके केमिकल्स हो सकते हैं, मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल्स होते हैं जिनसे हमें क्या है नुकसान हो सकता है। जैसे हम और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं फिर नया आता है हमारा बायोलॉजिकल इजार्ड। बायोलॉजिकल इजार्ड क्या होता है, जैसे कोई भी कंपनी है वहाँ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या है उनकी एक हाइजेनिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। हाइजेनिक समस्या माने तो वायरस होता है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फिंगर्स हो सकते हैं, फिंगर्स हो सकते हैं। तो इस प्रकार के क्या है जो संभावना के जो खतरे होते हैं ना, वो हमारे बायोलॉजिकल हिजार्ड के रूप में जाने जाते हैं। ये क्या है, किससे हो सकता है, हमारा एनिमल बेस से हो सकता है, ठीक है, क्या है, और उसके बाद में क्या ह्यूमन ब्लड से हो सकता है, पैथोलॉजिकल बेस से हो सकता है, क्या है। इस तरीके से हमारे जो भी जो बायोलॉजिकल हमारी जो सेफ्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो क्या है बैक्टीरियस वगैरह हैं, फंगस वगैरह हैं, वायरस वगैरह है। जैसे कोरोना का आया था, आपका कोरोना का भी वायरस क्या था, वायरस ही था ना वो। तो क्या वो भी हमारा बायोलॉजिकल रिजल्ट के रूप में आता है, आपका फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे जैसे हम बायोलॉजिकल हिजार्ड को कंप्लीट करते हैं, फिर और आप जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आपका जो नया हिजार्ड आता है वो क्या आता है, इन्वायरमेंटल हिजार्ड। इन्वायरमेंटल हिजार्ड आप समझ सकते हैं इन्वायरमेंटल हिजार्ड क्या है। जैसे हमारा जो क्वेश्चन जो दिया गया है ये टॉपिक, हम इस टॉपिक से ही संतुष्ट हो सकते हैं इसके बारे में कि जब हमारा जो हिजार्ड है इन्वायरमेंटल यानी वातावरणीय हिजार्ड है, नाम से आप कंफर्म होंगे इससे कि जो इन्वायरमेंटल हिजार्ड एक ऐसा इवेंट है जो आसपास के नेचुरल इन्वायरमेंट को खतरे में डालने की क्षमता रखता है और लोगों की हेल्थ को इफेक्ट करता है। इस तरीके से जो लोगों की हेल्थ को इफेक्ट करता है वो हमारा किस में आता है, इन्वायरमेंटल हिजार्ड के रूप में जाना जाता है। आप देख पाएंगे कि इसमें क्या है, पॉल्यूशन आता है, नेचर आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, फ्लूड आ रहा है, ये क्या है हमारे इन्वायरमेंटल हिजार्ड है। जैसे आप इस फिगर में भी देख पा रहे हैं, आपका ये फैक्ट्रीज लगी हुई है, चिमनियों से जो धुआं निकल रहा है, ऊपर से क्या है ये हमारे वेस्टेज डले हुए, ये पानी है, पानी में वेस्टेज डले हुए हैं, ये बोतल से डली हुई है। इससे क्या है इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। इन्वायरमेंट को जो नुकसान पहुंच रहा है वो हमारा किस में आ रहा है, जो इन्वायरमेंट का नुकसान पहुंच रहा है वो हमारा आ रहा है इन्वायरमेंटल हिजार्ड में, ठीक है। इसके बाद में जैसा कि हम बता रहे थे, आपको लास्ट टॉपिक हमारा दिया गया है ऑर्गेनाइजेशनल हिजार्ड। यानी क्या है, कोई समुदाय कहीं भी किसी भी कंपनी में हो सकता है, किसी भी कोई भी संस्था काम कर सकती है, किसी में भी उत्पन्न हो सकता है। ये क्या है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जब उनके अंदर जो भी इंसान काम करते हैं, काम करने से क्या होता है कि पर्सनल क्या आदमी अपने ऊपर कोई शॉर्ट टर्म में काम करता है, कोई लॉन्ग टर्म में इफेक्ट डालते हैं। जो वर्क प्लेस पे हम काम करते रहते हैं, माइंड का प्रेशर बढ़ता है एम्प्लॉयर को काम करने में, या एक दूसरे एम्प्लॉयर जब काम करते हैं उनको सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, उसको ठेस पहुंचती है। तो इस प्रकार के जो हमारे जो नुकसान है वो ऑर्गेनाइजेशनल हिजार्ड के रूप में जाने जाते हैं। वैसे आपको मेरे अंदाज से तो इसमें कोई भी आपत्ति नहीं होगी कि आप ऑर्गेनाइजेशन हिजार्ड को ना समझ पाएँ। ऑर्गेनाइज हिजार्ड के रूप में आप देख रहे हो कोई भी संस्था हो सकती है, कोई भी एनीबॉडी जहाँ आप काम कर रहे हैं वो हो सकता है। जब अब वर्क प्लेस हमारा बढ़ता है, लोड हमारा बढ़ता है, तो होता क्या है कि हमारे माइंड में कुछ चिड़चिड़ापन आ जाता है। हम सोचते हैं कि ये सामने वाला हमें रेस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके कारण से हमारा क्या है दिक्कत हमें उत्पन्न होती है। तो इस तरीके की जो हिजार्ड है ना वो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल हिजार्ड के रूप में जाने जाते हैं।
इसमें क्या होता है, ये आपका वॉयलेंस हो सकता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकता है, इस तरीके से जो भी हैं आपके, वो सब क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल हिजार्ड के रूप में जाने जा रहे हैं। इस प्रकार से हमने जैसे आपको क्वेश्चंस में भी दिया गया था कि हमारा जो हिजार्ड का जो क्वेश्चंस था, जैसे हम इसमें फिर देख पा रहे हैं, आप देख रहे होंगे इसमें हमसे पूछा क्या क्या गया था कि जो आपका ये क्वेश्चंस है ना, फिजिकल हिजार्ड वही आ गया जो हमारी फिजिकल सेफ्टी को नुकसान पहुंचाए। यानी फिजिकल सेफ्टी को इसमें से क्या नुकसान पहुंचा रहा है, फिजिकल सेफ्टी यानी शारीरिक संरचना, शारीरिक शरीर को जो नुकसान पहुंचा रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके बारे में हमारा देखो, फर्स्ट हमारा हो नहीं सकता है, सेकंड हमारा थर्ड है गोराइजेशन है, ये हो नहीं सकता है, रेडियो सक्रियता ये हो नहीं सकती है, ये केमिकल में आएगी। तो जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन जैसा कि हमने ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताया भी था, ये क्या है, वाइब्रेशन आ रहा है ना इसमें, क्वेश्चन में वाइब्रेशन आ रहा है। मैं देखो इसे आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये आपका वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन हो गया ना। तो ऐसे ही जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में भी आपको पूछ रहा है वो कि क्या है, कि जो भौतिक हानि, जैसे क्या हो गया ये, अब आपका जो इसका राइट आंसर्स होगा, वो राइट आंसर्स होगा आपका वाइब्रेशंस। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहा वो रहा वाइब्रेशंस। आप मुझे बताइएगा कि जो आज आपके हमने आपको टॉपिक्स बताए, क्या आपको ये समझ में आए, समझ में आए, आशा करते हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद आपके कोई भी डाउट क्लियर नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं, हमारे माई गोल यूट्यूब चैनल के नाम से हमारा चैनल आ रहा है, आप उसे सर्च कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जो आपको ये नीचे लिंक दिया गया है, आप इस पर जाकर उस हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। होगा क्या कि टेलीग्राम ग्रुप को जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आप उसमें हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। तो जो भी हमारा जो पढ़ाने का जो भी मटेरियल होता है वो हम आपको उसमें पीडीएफ के माध्यम से आपको दे सकेंगे, जिससे क्या है आप उससे नोट्स भी बना सकेंगे। नोट्स बनाएंगे तो आपको क्या है, भविष्य में वो आपको संरक्षित हो जाएगा, आप उसे आगे पीछे स्टडी भी कर सकते हैं। आशा करते हैं आज का टॉपिक आपका क्लियर हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल अलग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और यूट्यूब चैनल जिसमें क्या है आपका एक सब्सक्राइब का बटन आता है, उसे आप सब्सक्राइब करके, और उसमें एक नीचे देखेंगे जब आप एक नोटिफिकेशन भी आता है, तो नोटिफिकेशन को वही आप ऑन करेंगे। जैसे ही हम कोई वीडियो डालते हैं तो उसके पास आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाता है और आप उसे देख पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।